चलो, इसका सिंपल सा साइंस समझो कि इस तरह की कॉपी पे लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं लूज पेपर्स नहीं। पहली बात, जब ये तुम्हारे पास कॉपी रख जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या पता वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। दिस इज आंसर राइटिंग बेस्ट फॉर्म होता है रिवीजन का, ठीक है, और उसमें आप कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस करने का एक सिद्धांत होता है, क्यों है वो आप समझो। जब हम इस पर्टिकुलर स्पेस में लिखते हैं, हमारे अपने लिखने में, जैसे मान लो कोई आप लिख रहे हो, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, जैसे लिखा मैंने हमारा देश, ठीक है, तो ये मेरा स्टाइल है कि मैं दो शब्दों के बीच में एक प्रॉपर गैप देता हूं, ठीक है, मेरा अपना स्टाइल है। कुछ लोग इसको बहुत छोटा करके लिखते हैं, कुछ लोग इसको और बड़ा करके लिखते हैं, वो एक्सपेंशन ज्यादा करते हैं। अब होता क्या है कि ये रूलिंग फिक्स है, ये मार्जिन जो है आपका बुक का ये फिक्स है। अब मान लो ये जो पर्टिकुलर टाइम है कि मैं इसमें अगर लिख रहा हूं तो मैं मान लो इसमें 7 शब्द लिख पाता हूं, एक एवरेज 3 साढ़े 3 शब्दों को मिला के एक 7 शब्दों का मैं विन्यास कर पाता हूं एवरेज। कोई ऐसा लिखता है जो 10 शब्द लिखता है, कोई छोटा छोटा लिखता है, कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो वो 12, मान लो उसके और भी वो 5 शब्द लिख पा रहे हैं। तो आपका अपना जो स्टाइल है वो नेचुरल स्टाइल है जो आपने सालों में डेवलप किया है। तो मान लीजिए आप 7 शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम में आप लिखने के बाद A B 1 2 3 4 150 हुआ कि नहीं हुआ आप कभी काउंट नहीं कर सकते। तो कैसे आप करेंगे, ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है? वो ये होता है कि आपको एक अंदाजा है कि एवरेज मैं 6 से 7 शब्द लिखता हूं, या कोई है जिसको लगता है कि 5 शब्द वो एवरेज लिखता है, तो 150 के लिए मेरे पास लाइनें कितनी होनी चाहिए? 30 लाइनें। अगर मान लो 5 लिख रहे हो तो 30 लाइनें, 10 लिख रहे हो तो 15 लाइनें। तो मान लीजिए आप 10 शब्द लिख रहे हैं यहां पे, एक उसमें 10 शब्द आप लिखते हैं, 10 वर्ड्स आप लिखते हैं, तो टोटल लाइनें आपकी कितनी होंगी? 15 लाइन्स। समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स? तो तुम 15 लाइन गिनते भी नहीं हो, एक्चुअली तुम्हें पता चल जाता है कि तुम जब कॉलम में आते हो तो 15 लाइनें लिखने के लिए तुम कितना स्पेस घेरते हो। ये प्रैक्टिस से आता है, इसीलिए कहा जाता है आंसर राइटिंग बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। तो तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि 10 वर्ड मेरी एक लाइन में आ रहे हैं, 15 लाइनें मुझे लिखनी होती है, तब 150 के बराबर मैं लिख लेता हूं, राइट। तो आप क्या करते हो, प्रैक्टिस से इसका तुम्हें अंदाजा, और वो फिर आप देखते हो कि आंखों के सामने एक फिगर बन जाता है कि ये मेरी 15 लाइनें इतना स्पेस घेरती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे करके इतना स्पेस घेरती हैं। तो जब आप एग्जाम में लिखते हो तो आप इतनी जल्दी में होते हो कि आप ना वर्ड्स गिन सकते हो, ना आप टाइम देख सकते हो। अब होता क्या है कि एग्जाम में आपको कई डायमेंशंस क्रिएट करने होते हैं। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे उपसंहार लिखना, यानी आंसर को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ओपन आंसर छोड़ दिया तो पूरे क्वेश्चन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको जब स्पेस खत्म होने वाली, अब ऐसा नहीं कि आप 4 लाइन लिखोगे अब फिर रुको 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 1 2 3 4 5 6 100 वर्ड हो गए, ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता सीरियस स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो आपका दिमाग मल्टी कैलकुलेटिव होता है, वहां पे कैलकुलेशन चल रही होती है। आपका अलार्म बजना शुरू होता है कि नाउ यू हैव ओनली 4 to 5 लाइंस का स्पेस अब आपके पास बच रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आंखों को एक आदत हो गई है कि यहां पहुंचते पहुंचते तुम्हारी 15 लाइंस कवर हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में मुझे कंक्लूजन देना ही देना है, तो आप उसी हिसाब से क्या करते हो, अपने आंसर को क्लोज करना शुरू कर देते हो। आंसर कभी सडन डंप नहीं हो सकता एग्जामिनर को, तो क्या होगा, सीक्वेंस में आप नीचे आ जाते हो। अगर आप में से कोई मेरा स्टूडेंट होगा 20 प्रिंसिपल्स ऑफ आंसर राइटिंग, किसी ने किया है? तो 20 प्रिंसिपल्स ऑफ आंसर राइटिंग का जो मेरी क्लास है, तो उसमें मैंने ये तक बताया था कि पैराग्राफ चेंज करते समय कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आंसर राइटिंग जो तुम सोच रहे हो कि बहुत हल्की चीज है, बहुत कठिन चीज है। उसमें मैंने आपको ग्रीन लाइट, येलो लाइट सिखाई थी कि किन शब्दों से एग्जामिनर को क्या मैसेज जाता है, कि भाई इसका मतलब ये अभी लिखना चाहता है, इसका मतलब ये रुकना चाहता है, इसका मतलब ये रुक गया। ये शब्दों के प्रीपोजिशंस का मतलब होता है वहां पे। अगर नहीं की तो कोशिश करो ऑनलाइन जाके उसको मेरा जो है क्लासेस देख लो। किस तरह के क्वेश्चन, 6 तरह की मैंने कैटेगरी बताई थी कि हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करना होता है। जो इंटरव्यू की कॉल आती है वो बहुत सोच समझ के आती है, हर बच्चे के लिए नहीं होता। सिर्फ वहां नॉलेज नहीं होता कि आपको कितना पता है आईआर के बारे में, कितना पॉलिटी के बारे में, आपको लिखने की कला भी वहां पता होनी चाहिए।
तो पहली प्रैक्टिस ये करो कि ये जो लूज पेपर्स पे लिख रहे हो आज के बाद मुझे नहीं दिखना चाहिए। हर दिन हर प्रयास एक प्रैक्टिस है। यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस प्रोसेस में अगर जरा भी कैजुअल हुए तो आप निपट जाओगे। हर दिन हर क्वेश्चन हर अभ्यास हर 5 मिनट तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को अपना ये मैनेजमेंट पता है, जैसे मैंने आंसर लिखा कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन का टेस्ट कराया, अरे लिख देते हैं यार, अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, सोच समझ के उसको किया है कि अब आप रिवीजन भी करिए और लिखिए भी। अब आपके लिए होना चाहिए, भले चाहे एक ही क्वेश्चन हम आपसे लिखाएं, आपकी गंभीरता उस क्वेश्चन में उतनी होनी चाहिए जितना यूपीएससी मेंस एग्जाम में होगी। तो वो जो सीरियसनेस आप जब दिखाते हैं, जब सीरियसनेस आपके बिहेवियर में आ जाता है, तभी आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। और ये सब कोई नहीं कर पाता, इसीलिए सबका सिलेक्शन भी नहीं होता, एक ही गुरु से पढ़ने के बाद भी नहीं होता है। और जहां नहीं आ रहा है उसको सीखिए। तो ये साइंस समझ में आया कि क्यों हमें इस तरह के पेपर में लिखना चाहिए, ये क्लियर है। आप धीरे धीरे अभ्यास करना, आपकी आंखों को पता चल जाएगा कि आप एवरेज देखिएगा, आप 10-15 आंसर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप एक्चुअली में एक लाइन में कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं अमूमन। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे 150 वर्ड के लिए कितनी लाइनें मेरे पास होनी चाहिए। फिर आप धीरे धीरे उसको करेंगे कि मुझे ओपन एंडेड आंसर लिख रहे हैं, क्लोज लिख रहे हैं, तर्क मांग रहा है मुझसे, विश्लेषण मांग रहा है, तो आप वहां पर कब कब आपका पैराग्राफ चेंज होगा ये आप वहां मेंटली ही जज कर लेंगे। उसमें क्या होगा, आपका एक शानदार डिसिप्लिन बना रहेगा कि मुझे प्रसंग कितने में लिखना है, इंट्रोडक्शन, मुझे व्याख्या कितने में लिखनी है। आप क्वेश्चन लिखते समय आप रुक कर, अगर आप पेन रुक गया लिखते समय तो आप स्टक हैं, आप गया आपका। और यहां पर जो यूपीएससी में जो आपको लगता होगा ज्यादा लिख दिए तो पनिशमेंट मिलेगा, इसको सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम बोलते हैं। आप स्वयं को सजा देते हैं। आपको क्या लगता होगा अगर आप 180 वर्ड लिख देंगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा? नहीं। होता क्या है कि जो यूपीएससी का एग्जाम सेट किया जाता है वो स्ट्रिक्टली टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है कि अगर 7 मिनट का एक क्वेश्चन है, 7 मिनट में आप 150 वर्ड लिख सकते हो, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, वेल डेवलप्ड स्टूडेंट लिख सकता है। तो जैसे ही आप उसमें, मान लो आपने 180 वर्ड लिखा, तो आप निश्चित रूप से 8-8.5 मिनट लोगे, यानी आप अगले क्वेश्चन से 1.5 मिनट निकाल लोगे। तो ये होता है सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम। तो निश्चित रूप से आप या तो क्वेश्चन अधूरा लिखोगे, आंसर दोगे, या लास्ट के आप 3-4 क्वेश्चन छोड़ दोगे। और आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे और आप बाहर जाओ कंपटीशन से। तो बहुत बड़ी लड़ाई होती है। इसीलिए जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए तो हर सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आईएएस ऑफिसर हो ये सोचकर क्लास में बैठा करो। यानी कैजुअल अप्रोच अगर कहीं भी हो रहा है, इवन तो पानी पीने में, ब्रेक लेने में, ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेने में, लैक्टिक एसिड को तोड़ने में, ब्रीदिंग करने में, आंसर लिखने में, रिवीजन करने में, खाना खाने में, कैजुअल अप्रोच होनी ही नहीं चाहिए तुम्हारी। और फिर समझा रहा हूं, जब आप खाना भी खाओ तो बिल्कुल एक शानदार तरीके से खाना खाओ कि मैं ऑफिसर्स मेस में बैठा हुआ हूं। तो ऑफिसर्स मेस का डेकोरम क्या होगा, उस तरह से खाना खाने की कोशिश किया करो, उस तरह से डेकोरम मेंटेन करने की। उसके बाद मुझे अपनी, उनको भी थाली रखनी पड़ती है, उनके यहाँ ऐसा नहीं आके सर्व करते हैं। तो ये सारे डेकोरम को अलर्ट रहने की बात है, जागरूक रहने की बात है। तो इसीलिए कह रहा हूं उस व्यक्तित्व को कैरी करो। कपड़े पहनो तो उसी तरह से पहनो, ड्रेसिंग करो तो उसी तरह से करो, जो ब्रेक है वो अलर्टनेस के साथ काम करो। तो जब आंसर लिखो तो ये सोच के लिखो कि हम मेंस में लिख रहे हैं। तो अगर तुम मेंस में लिख रहे होते तो क्या कैजुअल होकर आंसर लिखते? नहीं लिखते ना, कि जान चली जाएगी वहां पे। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये आज के बाद एक छोटी छोटी, इतनी मोटी भी मत रखो, पतली पतली भी आती हैं, कि आप उसको एक बैग में डाल के कैरी कर लो। तो वो एक तो पहली बात, सारे क्वेश्चन का संग्रह इसमें हो जाएगा। एक स्टेपलर छोटा सा आजकल आने लगा है, ठीक है, कीचेन वाला, हमेशा अपने बैग में रखो स्टेपलर। कुछ पिन्स आती हैं, ये तो बैग इसीलिए दिया है ना, ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हें हमेशा रखना चाहिए। 1-2 कलर के मार्कर रखो, स्टिक नोट्स रखो, ये हमेशा बैग में ये चीजें होनी चाहिए। और एक पॉकेट रख लो, आजकल आने लगा है, उसमें सारी चीजें डाल दो। तो जैसे ही मान लो क्वेश्चन मिला, कोई पेपर मिला, तुरंत उसी के साथ क्या किया, नत्थी कर दिया, तुरंत स्टेपलर कर दिया, तुरंत स्टिक नोट डाल के उसके ऊपर चिपका के लिख दिया इंपॉर्टेंट नोट्स, ये क्वेश्चन किसके बारे में, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, तुरंत के तुरंत मार दिया उस पर। तो ये अपडेट, मैंने तुम्हें रंजन साहब का बताया था एग्जांपल, जो मुख्य सेक्रेटरी थे, कि उनके फाइलों को बड़े प्यार से देखा कैसे लेके जा रहे हैं, एक एक चीज उसमें उन्होंने डिफाइन कर रखी थी। तो आपको जो लगता होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़कर कोई आईएएस बनता है, तो बिल्कुल दिमाग से इसको निकाल दो।
बिल्कुल दिमाग से इसको निकाल दो। यहां इन एक क्वेश्चंस, इन जो सब्जेक्ट है उसको कैरी करने का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन में, हर दिन में, हर टाइम में फील करो तुम ऑफिसर हो, जागरूक रहो, बार बार खुद को याद दिलाओ। ये दिमाग इतनी जल्दी किसी को स्वीकार करता ही नहीं है किसी चीज को। तो जब वो आंसर लिखो तो उतनी ही गंभीरता से लिखो, उतनी ही सीरियसनेस के साथ लिखो। अपने आप को हर पल याद दिलाओ, आई एम इन क्लास। अब जैसे सिखा दिया कि तुम्हें हर चीज लिखनी है, तो देखो अभी वो नहीं लिख रहे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है, तो आपको हर चीज लिखना है। अब आप क्या हुआ, आप सोच में बह गए, आपका दिमाग सोच रहा है, तो आप थोड़े समय के लिए आपका दिमाग ने कैप्चर कर लिया आपको, अब अपने दिमाग के उसमें कंट्रोल में आ गए हो। तो आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, जो चीजें सिखाई जा रही हैं उसको बार बार लेकर आना है। तो इसीलिए मैंने ऑफिसर मैनुअल की बात की आपसे। थोड़े समय बाद क्या होगा, मैंने आपसे पहले बताया कि आप 11% से ज्यादा, आप इंटरनेट पे जाके मेरी बातों को सर्च किया करिए, 11% से ज्यादा आप याद ही नहीं कर सकते सुन के, वो भी तब जब आपकी मेमोरी बहुत इनहैंस हो। तो आप तो खुद ही ये कह रहे हैं कि भाई 100% में से केवल 11% ही मैं याद रखना चाहता हूं, और उसमें से भी मैं 24 घंटे के अंदर 80% भूल जाऊंगा। तो आपने तो हर दिन अपने फेलियर की तैयारी कर ली। फिर से तुम्हें बता रहा हूं, हम में से सबको उम्मीदें होती हैं सफलता की, लेकिन हम तैयारी करते हैं असफलता की। इस संसार में जो 98% लोग फेल होते हैं, केवल 2% लोग सक्सेस होते हैं। ये पूरे संसार, हर क्षेत्र में, खेल हो, बिजनेस हो। आप देखिए किस, आप जाके आज गवर्नमेंट की साइट जाके चेक करिए कि पिछले साल कितने स्टार्टअप शुरू हुए थे, 98% स्टार्टअप बंद हो गए, 98%। यूपीएससी में तो ये बात पॉइंट तक पहुंच जाती है, 0.01, 0.1। तो 2% से ज्यादा लोग कभी भी किसी क्षेत्र में सक्सेस नहीं होते, क्योंकि संसार सफलता की उम्मीद करता है, असफलता की तैयारी करता है। अब मेरी इस बात का जितना चिंतन करोगे तुम्हें गूढ़ रहस्य पता चल जाएगा कि हम हर दिन असफलता की तैयारी करते हैं। और क्या है असफलता की तैयारी, यही है कैजुअल एटीट्यूड। अरे हम देख लेंगे, हम अलग हैं। तो लबासना में जब आप जाते हो तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेनिंग। लबासना में क्या बोला जाता है, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब ही होता है योर इन्वॉल्वमेंट। नहीं तो उसको क्या बोलते, लबासना पढ़ाई नहीं बोलते ना, उसको लबासना पढ़ाई बोलते कि चलो पढ़ाएंगे, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। क्यों ट्रेनिंग? और तुम कहीं भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सिलेक्शन के बाद क्या होती है, वो पढ़ाई भी उनको ट्रेनिंग कही जाती है। एग्जाम को भी वहां ट्रेनिंग बोलते हैं, दौड़ने को भी ट्रेनिंग बोलते हैं। क्यों? आप भारत दर्शन करने जा रहे हो तो तुम तो उसको घूमना कहते हो ना, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, उसको कहते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। कि आप भारत हिमालय पे चढ़ने जा रहे हो तो तुम तो ट्रैकिंग में तो छुट्टी पे पैसा देके जाते हो, वो भी उसका किसका पार्ट है, ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग मीन्स योर इन्वॉल्वमेंट। तो गुरुकुल में ये ट्रेनिंग ही है। जब तक तुम इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इस चीजों का कोई फायदा नहीं है। और संसार में 98% बच्चे जीवन के अंतिम समय तक इसको नहीं समझ पाते। उनकी आकांक्षा होती है कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन वो तैयारी करते हैं असफलता की। और उसका सिंपल सा फंडा होता है, आप में से बहुत से लोगों से मैंने बात की, आप हर पल आने वाले कल की बहुत चिंता करते हो, होगा नहीं होगा, टेंशन हो रही, कल क्या करेंगे। तुम्हें इस समय का होश ही नहीं है। इस समय का होश रखो, हर क्वेश्चन को गंभीरता से लो, हर पल को गंभीरता से लो। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब सक्सेस हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और मजेदार बात है कि आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में आप पढ़ते भी नहीं हो, तो खुद से परेशान हो और कोई रास्ता दिखा रहा है तो उसको भी परेशान कर रहे हो। तो आप अलर्ट रहिए, जब आप आंसर लिखिए तो उतनी ही गंभीरता से लिखिए। तो आज के बाद कोई लूज पेपर पे नहीं लिखेगा, नहीं। साइंस समझ में आ गया? बिना लॉजिक के मैं कोई बात करूं तो मुझे रिजेक्ट कर दो, ठीक है? आपकी आंखों को ये आदत हो जानी चाहिए कि एक्चुअली मेरा 150 वर्ड या 200 वर्ड कब पूरा हो रहा है। फिर तुम्हें धीरे धीरे आदत होगी कि कब मैं इसमें इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, कब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, कब मेरा उपसंहार होगा। क्लियर है? धीरे धीरे चला। और मौका मिले तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की मेरा ऑनलाइन क्लास पड़ी हुई है, उसको उठा लो, काम हो जाएगा। राइट, काम हो जाएगा। कम से कम ये तो समझ में आएगा 20 सिद्धांत होते हैं, एक आंसर में 20 से ज्यादा प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। तब तुम्हें लगेगा कि वाकई में आंसर लिखना कितना जटिल काम होता है।
और जो लोग सक्सेस होते हैं क्यों समाज उनको सर माथे पे बिठा के रखता है? आज भी मध्य वर्ग में सबसे बड़ा सपना होता है आईएएस पीसीएस। लोग बढ़ गए, अरे आईएएस बन गए हो क्या, आईएएस बनोगे क्या, आईएएस हो क्या? और क्यों जब सिलेक्शन हो जाता तो बड़े से बड़ा आदमी रिश्ता लेके भागता है। तो तुम्हें खुद समझ में आता, तो कुछ नहीं देखता कि गरीब परिवार से, उसको पता है कि ये समाज का सबसे टॉप मोस्ट व्यक्ति बन चुका है। तो लेकिन वो लोग खास लोग होते हैं और वो खास बनते हैं। तो फिर से कह रहा हूं, अलर्ट रहिए, हर मूवमेंट का फायदा उठाइए। एवरी मूवमेंट इज अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो सच काइंड ऑफ होलसम अपॉर्चुनिटी। इस संसार में होलसम अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है। हर दिन हर पल तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर जिंदा हो तो अपॉर्चुनिटी तुम्हें है। चाहे वो अगर मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तुम्हें जवाब देने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है। जवाब दो, गलत दो, सही दो, जवाब देने की कोशिश करो। लिखने का मौका मिल रहा है, लिखो। कई लोग टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, टेस्ट दो। रिवीजन करने का मौका मिल रहा है, रिवीजन करो। छोटी छोटी प्रक्रियाओं में आ जाओगे, अपने आप सफल हो जाओगे। ठीक है? तो जैसे कई लोग ब्रेक बहुत लंबा लिया, अब कोशिश करो कि ब्रेकर शॉर्ट होने चाहिए मेरे, अलर्टनेस होनी चाहिए, जो बात बताई गई वही केवल होनी चाहिए मेरी। तो आपको ये छोटी छोटी चीजों से ही आपकी बड़ी सफलता तैयार होती है। क्लियर है? तो अब कुछ चीजें अपनी बैग में रखिए, जहां पे भी जो भी इंफॉर्मेशन हो अपनी कॉपी के अंदर उसको नत्थी करते जाइए। कॉपी आपकी एड ऑन वैल्यू के साथ होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब आंसर ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।